नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, राजनीति परसेप्शन का खेल है। एक बार जो धारणाएं बन जाती है उसी पर पूरा खेल चलते रहता है। तो क्या तेजस्वी यादव जो राजनीतिक भूल करते जा रहे हैं उस पर लोगों की धारणाएं बनते जा रही हैं? क्या बन रही है, इस पर आज चर्चा करेंगे और इसी के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या किया है। तेजस्वी यादव तो जनसभा कर रहे हैं, जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं और उनकी यात्रा में इतनी भीड़ जुट रही है जिससे राजद कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि कहीं तेजस्वी यादव राजनीतिक भूल तो नहीं करते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर कोई सवाल नहीं है, पर सवाल इस बात पर है कि क्या तेजस्वी यादव जिस माई समीकरण के सहारे आज तक राजद आगे बढ़ता रहा, उस माई समीकरण पर कोई संकट का बादल तो नहीं लाते जा रहे हैं। पहले अशफाक करीम का राज्यसभा का टिकट के बदले संजय यादव को राज्यसभा भेजा गया। इसके बाद सिवान में हिना साहब के साथ लगभग खेला हो गया। हिना साहब के पास न तेजस्वी गए और न उनका कोई संदेशा। पिछले एक साल से तेजस्वी यादव और हिना साहब के बीच जो तल्खी चल रही थी उसका फाइनल रिजल्ट सिवान के जन विश्वास यात्रा की रैली के दौरान दिखा, जब न हिना साहब पहुंची और न उनका कोई समर्थक। तेजस्वी यादव सिवान की सभा में दहाड़े तो बहुत, लेकिन उनका एक धड़ा इस रैली से अलग रहा। माई का एम इस रैली से दूर रहा, वाई उनके साथ रहा। लेकिन क्या तेजस्वी यादव जिस माई समीकरण के सहारे अब तक सत्ता में टिके हुए थे उसमें दरार आ गया है? पूरा बिहार में यही परसेप्शन बन रहा है कि अब तेजस्वी यादव राजनीति की धारा बदल रहे हैं। तेजस्वी यादव राजनीति के उस धारा पर निकल पड़े हैं जिसमें माई का एम गायब है, वाई फल फूल रहा है। यदि ऐसी धारणाएं बन गई तो फिर अगले चुनाव में क्या होगा? एम वाई समीकरण के बदौलत जो राजद सत्ता में टिकी हुई थी और जिस राजद का आधार वोट बैंक था, कहीं वो खिसक ना जाए। हालांकि इसका उपाय भी तेजस्वी यादव के पास है और उन्होंने माई के साथ साथ बाप समीकरण भी लाया है। बाप यानी कि BAAP। तेजस्वी यादव इसको समझाते भी हैं कि बाप का बी मतलब बहुजन, ए मतलब अगरा, ए मतलब आधी आबादी और पी यानी पुअर। यानी राजद जो है वो बहुजन, अगरा, आधी आबादी और पुअर यानी गरीब लोगों की पार्टी है। माई तो साथ में है, लेकिन तेजस्वी यादव और राजद की जो नीतियां अभी हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं माई का एम न खिसक जाए। सीमांचल में वैसे भी राजद के पास चुनौतियां हैं। ओवैसी की पार्टी वहां मजबूती के साथ तेजस्वी यादव को चुनौती देती है। वैसे में उत्तर बिहार और मध्य बिहार में यदि एम वाई का एम खिसक जाए तो फिर राजद के जनाधार का क्या होगा? कहीं बाप के चक्कर में माई न रूठ जाए, और यदि माई रूठ गई तो बाप की कमीनी धरी रह जाएगी। माई घर में खाना ही नहीं बनाएगी तो भोजन मिलेगा कैसे? शहाबुद्दीन के समर्थकों का ये मानना है कि जिस तरह से सीवान में हिना साहब की अनदेखी की जा रही है उससे बिहार का मुस्लिम वर्ग खफा है। वैसे भी आप सबको पता है शहाबुद्दीन का राजनीति में क्या हैसियत रहा है।
मुसलमानों के बीच शहाबुद्दीन की क्या लोकप्रियता रही है, बिहार की राजनीति में शहाबुद्दीन की क्या अहमियत रही है, और यदि उनके परिवार की भी राजद नहीं हो पाई तो फिर किसकी होगी। सवाल यही है और शहाबुद्दीन के समर्थक यही तेजस्वी यादव से पूछ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव नए विचार और नए धारा में चलने वाले नेता हैं। वो नौजवानों के नेता हैं। उन्हें अब इस धारा से आगे बढ़ना है, इसलिए वे कमाई, दवाई और रोजगार की बातें करते हैं। वो नौकरी की बातें करते हैं। वो अगड़ा पिछड़ा बहुजन और गरीब की बातें करते हैं, न कि सिर्फ एमवाई की। तेजस्वी यादव इसीलिए जिस सभा में जा रहे हैं, जिस जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं, उसमें भीड़ भी उमड़ रही है और उसमें सभी वर्ग के लोगों की सहभागिता दिख रही है। तो क्या तेजस्वी यादव परसेप्शन को चेंज कर देंगे? तो तेजस्वी यादव क्या नीतीश कुमार से धोखा खाने के बाद बिहार की जनता से एक नई राजनीति की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें कोई समीकरण काम करे या न करे, उनकी दवाई, कमाई और रोजगार का समीकरण जरूर काम करेगा। नौजवानों के बीच तेजस्वी की जो पहचान बन रही है वो काम जरूर करेगा, और इसीलिए तेजस्वी इतने बेफिक्र होकर सिवान से गुजर गए, हिना साहब को पूछा भी नहीं। तो क्या तेजस्वी के जो रणनीतिकार हैं वे उन्हें अब राजनीति की नई धारा पर ले जा रहे हैं? नए प्रयोगों पर राजद चल पड़ा है और इन प्रयोगों का रिजल्ट क्या होगा ये तो लोकसभा और अगले विधानसभा चुनाव के बाद पता चलेगा। वैसे भी बिहार में जातीय समीकरण काम करता है, लेकिन कई मौकों पर ऐसा देखने में मिला है कि इन जातीय समीकरणों को तोड़कर भी बिहार की राजनीति हुई है, और नीतीश कुमार इसका जीता जागता उदाहरण रहे। लेकिन मैंने बताया ना कि राजनीति परसेप्शन का खेल है, तो राजद के लिए जो परसेप्शन लोगों के मन में बैठा है उसे दूर करना इतना आसान नहीं। तेजस्वी यादव के रणनीतिकार चाहे जो भी कहें, इतनी आसानी से जो परसेप्शन राजद के लिए बिहार के लोगों के मन में है वो निकलना इतना आसान नहीं है। उसमें अभी समय लगेगा, और इसलिए मैं कहता हूं कि कहीं तेजस्वी यादव राजनीतिक भूल तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा परसेप्शन तो नहीं बनते जा रहा है कि राजद को अब मुसलमानों की परवाह नहीं। और जब राजद को मुसलमानों की परवाह नहीं होगी तो फिर मुसलमानों को राजद की परवाह क्यों होगी? मोदी विरोध के नाम पर भले ही मुसलमान तेजस्वी यादव के साथ खड़े दिखते हो, लेकिन कितना खड़ा होंगे उसकी भी एक सीमा है। यदि उनके मन में उत्साह नहीं होगा तो बस वे सिर्फ खड़े ही रहेंगे, वो उत्साह नहीं दिखाएंगे। और यही तो राजनीति की कमजोरी है। यदि समर्थकों में उत्साह नहीं होगा तो जीत इतनी आसान नहीं, जीतते जीतते भी लोग हार जाते हैं। तो चलिए, तेजस्वी यादव आगे क्या रणनीति बनाते हैं, राजनीति में कौन कौन नया नया प्रयोग करते हैं और उन प्रयोगों से कितना सफल हो पाते हैं, ये आपको भी देखने को मिलेगा। बिहार की जनता इसे देख पाएगी। चलिए फिर हम किसी अन्य मुद्दे पर आपसे बातें करेंगे, आपको बताएंगे कि आगे क्या चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना विचार लिखिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।